बच्चों, कैसे हो? आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट 2। मटेरियल मटेरियल वेरिएंस हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम कवर करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, अब ये है क्या? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट हमारा मेजर सेगमेंट होता है, राइट? प्राइम कॉस्ट हमारा मेजर सेगमेंट होता है या कंपोनेंट होता है। तो प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं? एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, राइट, और दूसरा लेबर कॉस्ट। तो लेबर का मतलब यहाँ पर होता है एम्प्लॉय, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं आपकी प्रोडक्शन में। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने का पर्पस क्या है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने का पर्पस बच्चों ये है कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाए थे और जो एक्चुअल में हमारे पास आया, उन दोनों का डिफरेंस। जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये बात को ध्यान में रखना। हो सकता है हमारे स्टैंडर्ड किसी और प्रोडक्शन क्राइटेरिया को लेके चले हों, ठीक है, लेकिन हमें प्रोडक्शन क्राइटेरिया वो लेना है जो एक्चुअल प्रोडक्शन हमने अचीव की। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट की बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये ध्यान रखना आप लोग। ये अब तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है एम्प्लॉय कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। एम्प्लॉय को जो हम पे करते हैं प्रोडक्शन के लिए, अगर उस में किसी तरह का कोई डेविएशन है तो वो डेविएशन यहाँ से फाइंड आउट करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल सेंटर हैं उनको हम पकड़ते हैं, रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कॉस्ट वेरिएंस आई तो आई कैसे, क्या ये कंट्रोलेबल थी, क्या ये अनकंट्रोलेबल थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेबर कॉस्ट वेरिएंस की एनालिसिस से पता लगाते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग की स्क्रीन के सामने है ये एक एग्जांपल कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए 200 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी और स्टैंडर्ड था कि 10 रुपया हम पे करते हैं लेबर को, ठीक है। मान लो एक सिंगल स्किल सेट का आदमी हमें चाहिए था, वन सिंगल आदमी, ठीक है, जिसके हमें 200 आवर्स चाहिए थे और उसको हम 10 रुपया पे कर रहे हैं, मान के चलो। इसका मतलब हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी 2000, ठीक है। जब रियलिटी चेक किया और जब एक्चुअल्स हमारे सामने आए तो ये था कि बनाए तो हमने 100 यूनिट ही, लेकिन हमें लग गए 250 आवर्स और हमें पे करना पड़ा 12 रुपीज़ के हिसाब से। किसके हिसाब से? 10 रुपीज़ 10 के हिसाब से हमने स्टैंडर्ड बनाया था, ₹12 हमारी क्या हो गई जो एक्चुअल पेमेंट हमने की, ठीक है। तो हमें लग गया 3000। अब इसमें एक डेटा और हमने ऐड किया कि ये जो 250 आवर्स थे ना, इसमें से 20 आवर्स आइडल टाइम था और आइडल टाइम था ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। नॉर्मल रीजंस हैं तो उसे हम कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन एबनॉर्मल रीज़न को हम कॉस्ट में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एबनॉर्मल रीज़न क्या हो सकते हैं? मशीन बंद पड़ गई क्योंकि मेंटेनेंस बराबर से नहीं करके रखी थी, ठीक है, तो वो एक वजह हो सकती है। और वजह क्या हो सकती है? पावर फेलियर। पावर फेलियर भाई किसी के हाथ में था नहीं सिवाय मैनेजमेंट के, जो कोर मैनेजमेंट का था उसका काम था ये चेक रखना कि भाई प्रॉब्लम नहीं हो पावर की, लेकिन चली गई, ठीक, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन रुक गई। अब लेबर को तुम थोड़ी ना बोल सकते हो कि भाई पावर गई है तो हम तुम्हें पे नहीं करेंगे। उनका जो वेटिंग टाइम है वो था 20 आवर्स का, जो कि एबनॉर्मल रीजंस की वजह से था। आपको पे तो करना पड़ेगा क्योंकि 250 आवर्स आपने उनको बांध के रखा फैक्ट्री में, अपने अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर उनको बांध के रखा है, ठीक है। तो अब ज़रा इसका एक एनालिसिस कर लेते हैं।
पहले हम आते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे कि टोटल वेरिएंस कितना आया। तो टोटल वेरिएंस हमें निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर तुम देखोगे एक्चुअल प्रोडक्शन भी 100 यूनिट्स की हुई है और जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे वो भी 100 के थे, इसलिए वो बिल्कुल बराबर जाएगा। तो हमें कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लेबर की, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी हमारी 2000 की, पे कितना करना पड़ा 3000 का, ठीक है। पेमेंट हमें 3000 करनी पड़ी। तो भाई सीधी बात है 1000 हमने एक्सेस पे किया है, तो एडवर्स रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट जो आया वो नेगेटिव आया, एडवर्स रिजल्ट आया हमारे पास। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल सेंटर है जिसको गला हमें पकड़ना है ये 1000 के लिए। क्या लेबर वजह थी? अगर लेबर वजह थी तो प्रोडक्शन मैनेजर यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर और फॉरमैन का काम होता है अपने लेबर से एफिशिएंटली वर्क करवाना, ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर तो रेट में वेरिएंस है, देखो कई बार तो रेट में वेरिएंस होता है कि भाई मार्केट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लेबर रेट वेरिएंस में, लेकिन अगर मार्केट का कोई रोल नहीं था तो भैया पर्सनल डिपार्टमेंट का रोल आ गया। तो जो पर्सनल मैनेजर है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, गलती उसकी है कि उसने जो स्टैंडर्ड बनाए थे वो गलत बनाए थे, ठीक है, तो हम उसको पकड़ेंगे, ठीक। अब तीसरी चीज़ ये आती है आइडल टाइम, कि कितनी देर हमारे लोग वेले बैठे रहे यानी कि फ्री में बैठे रहे। अब फ्री बैठे रहे तो क्यों, उसका रीज़न हम ये भी लगा सकते हैं कि हो सकता है कि प्रोडक्शन मैनेजर की गलती हो। प्रोडक्शन मैनेजर की गलती ये हो कि प्रोडक्शन प्लान प्रॉपरली नहीं बनाया था, इसलिए उनको आइडल बैठना पड़ गया। लेकिन कोर मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने बताया मशीन की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होनी चाहिए थी, नहीं हुई, मशीन बंद पड़ गई, तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। या पावर फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया तो उनका काम था उसके सब्सटीट्यूट देना चाहिए था उनको, बराबर है कि नहीं, वो दिया नहीं उन्होंने, राइट। यानी कि जनरेटर होने चाहिए थे या एंसिलरी पावर सप्लाई होनी चाहिए थी, वो कुछ भी नहीं थी, जिसकी वजह से आइडल बैठना पड़ा। तो इस केस में भाई 20 आवर्स आइडल बैठना पड़ा हमें। इस एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन की गई है कि अब नॉर्मल रीजंस की वजह से 20 आवर्स आइडल टाइम निकल के आया था, जिसके लिए डेफिनेटली मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब लेबर एफिशिएंसी, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लेबर एफिशिएंसी चेक करनी हो तो मैं किस स्टैंडर्ड को मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, एक्चुअल आवर्स पेड से कि एक्चुअल आवर्स वर्कड से? डेफिनेटली एक्चुअल आवर्स वर्कड से करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लेबर ने असल में टाइम कितना लगाया, आइडल टाइम तो उसके हाथ में था नहीं। तो इन इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास कितना था 250 आवर्स से, इसमें 20 आवर्स बोलता आइडल टाइम था, तो इसका मतलब 200 आवर्स का काम उन लोगों ने बेसिकली 250 आवर्स में ख़त्म नहीं किया, 230 आवर्स में ख़त्म किया, क्योंकि 20 आवर्स तो उनके हाथ में कंट्रोल ही नहीं था। तो एक्चुअल आवर्स वर्क को माइनस करोगे, उन दोनों में जो टाइम डिफरेंस आएगा उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड रेट क्यों? भाई मुझे एक बात बताओ, क्या रेट पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई भी कमांड है? डिसाइड कौन करता है? पर्सनल डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा भाई अगर हमें पेनलाइज करना है तो स्टैंडर्ड रेट से करो ना, जो आपने डिसाइड किया था। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट जो आप पे कर रहे हो उस पर तो हमारे हाथ में कोई कमांड है ही नहीं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमें उसके लिए तो पेनलाइज नहीं कर सकते हो। बात तो बिल्कुल सही है। तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 300 एडवर्स आ गया आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब आ जाते हैं आइडल टाइम पे सीधा। आइडल टाइम 20 आवर्स का था, ठीक है। 20 आवर्स का आइडल टाइम, मैनेजमेंट भी अगेन बोलती है, कोर मैनेजमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मैंने बोला ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी गलत हो सकता है कि गलत प्रोडक्शन प्लानिंग की थी, उसकी वजह से आइडल टाइम आया, ठीक है। अब ये यहाँ पर फिर मैनेजमेंट बोलेगी कि भाई एक्चुअल रेट पे तो हमारा भी कमांड नहीं था, तो हमें भी स्टैंडर्ड रेट से ही पेनलाइज करोगे, बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट से ही हमने मल्टीप्लाई किया तो निकल के आया कि 200 एडवर्स पेमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है। और यहाँ पे 300 एडवर्स पेमेंट हुई है क्योंकि लगना चाहिए था 200 आवर्स, लग गए 230 आवर्स। तो देख लो 230 और 20, ठीक है, 250 आवर्स का आपके पास पूरे का पूरा हिसाब आ गया। देखो अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है तो जो भी टाइम गिवन होगा यही मान के चलेंगे कि ये इसमें कोई आइडल टाइम नहीं है, तो इन दैट केस आप 250 आवर्स को ही यहाँ पर लेते। लेकिन आइडल टाइम क्योंकि सेपरेटली दिया है इसलिए उसकी सेपरेट कैलकुलेशन ज़रूरी है। अब आ जाओ लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस जैसे मैंने बोला दो रीज़न हो सकते हैं, एक कंट्रोलेबल एक अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल है तो डेफिनेटली पर्सनल डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, एचआर डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार है कि जब डिसाइड हो गया था कि 10 रुपये से ऊपर की पेमेंट नहीं होगी तो आपने 12 किस बेसिस पे दिए। तो इसलिए लेबर रेट वेरिएंस के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड बनाया था हमने 10 का, एक्चुअल पे करा हमने 12 का, यानी 2 का डिफरेंस है। लेकिन हमने पे कितने के लिए किया? क्या हमने 230 आवर्स के लिए पे किया? नहीं, 250 आवर्स के लिए हमने पे किया। क्योंकि आइडल टाइम में जब लेबर को आपने बिठा के रखा हुआ है तो लेबर की तो कोई गलती नहीं है, लेबर को आपको पे करना पड़ेगा, राइट। सो क्या करना है, ये जो रेट का डिफरेंस है उसको एक्चुअल आवर्स पेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 500 एडवर्स आ गया। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ के देखेंगे, 1, 2 एंड 3, तीनों एडवर्स हैं, तीनों को जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली टोटल लेबर कॉस्ट जो है उसका वेरिएंस निकल के साथ मैच हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, टोटल लेबर कॉस्ट को हमने एनालिसिस के लिए ये 3 भाग में बांट दिया। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आगे 2 भाग में बढ़ जाता है। एक तो गैंग वेरिएंस हो सकता है, ठीक है, जिसे हम लेबर मिक्स वेरिएंस भी बोलते हैं, और एक लेबर यील्ड वेरिएंस जिसे हम रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं या सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड सब एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, और हैं लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो चलो वो हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी हम कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करेंगे जो कि है आपकी ICAI की बुक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर 13। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सबसे पहले डेटा क्या दिया है पहले वो देखते हैं। देखो हमें स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब दिया हुआ है 1000 आवर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिए हुए हैं ₹50। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 900 आवर्स, और एक्चुअल वेजेस पे कितने की है? 36,000। इसका मतलब ये हो गया कि आवरली रेट क्या हुआ हमारा, देखो एक्चुअल वेजेस पेड कितना है? 36,000। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 900। तो भाई हमने कितना पे किया है? ₹40 पर आवर, जबकि स्टैंडर्ड हमारा कितना था? 50। सीधा सीधा सामने कैलकुलेशन आप लोग के सामने आ गई, ठीक है। अब चलो एक एक वेरिएंस को पकड़ के चलते हैं। टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा कितना निकल के आया? देखो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी है हमारी? 1000 इंटू 50 यानी कि 50,000, और हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है? 36,000 की। देखो तो फेवरेबल कितना हुआ भाई? हमने सोचा था 50,000 का खर्चा होगा, सिंपल सा लॉजिक लगा लो। हमने सोचा 50,000 का हमने स्टैंडर्ड बनाया था, एक्चुअल में जब फिगर्स हमारे सामने आई तो 36,000 पता चला हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ है, तो 14,000 फेवरेबल हो गया, ठीक है। अब अगर भैया पेनलाइज करते हो किसी को, उसे रिवॉर्ड भी तो दे सकते हो अगर अच्छा काम किया है तो भी तो पता लगाना है कौन सा रिस्पॉन्सिबल सेंटर है जिसने बढ़िया काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगेन हमने इसको क्या किया? सेग्रीगेट किया 2 पार्ट्स में, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर रेट, क्योंकि आइडल टाइम दिया नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे हमारे? 1000, ठीक है। कितने आवर्स में हमने कंप्लीट किया? 900 आवर्स में। जो 900 आवर्स कौन से होंगे? जो हमने एक्चुअल वर्क किया, ठीक है।
आइडल टाइम नहीं है तो मतलब 900 को हम यही पकड़ के चलेंगे कि एक्चुअल आवर्स वर्कड है, इनटू ₹50। 50 क्यों लिया भैया? चाहे पेनलाइज करना हो चाहे रिवॉर्ड देना हो, अब तो स्टैंडर्ड रेट ही तुम्हें बेस लेना होगा। क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया कि हमें पेनलाइज उन चीज़ों के लिए मत करो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो भैया आपको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आपके पास फेवरेबल आ गया। तो ठीक है भाई, एफिशिएंसी पता चल गई कि वर्कर्स ने अच्छा काम किया, इसका मतलब अच्छा कंट्रोल रखा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मेजरली प्रोडक्शन मैनेजर ने या फोरमैन ने या सुपरवाइज़र ने अच्छे कंट्रोल रखे हुए थे। ठीक है, अब आ जाओ कि रेट वेरिएंस क्या हुआ, क्या वहाँ कोई फ़ायदा मिला? बिल्कुल ठीक है। हमने पे कितने पे किया? 900 आवर्स के लिए पे किया। कितने के लिए पे किया? 900 आवर्स के लिए, 1000 आवर्स के लिए। 1000 आवर्स तो हमने भैया स्टैंडर्ड बनाए थे, ऐसा नहीं बोला था लेबर को कि मुंह उठा के हम तुम्हें 1000 के हिसाब से पैसा देंगे। जो तुम एक्चुअल वर्क करोगे उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एजम्पशन को पकड़ के चलना दिमाग में। ठीक है, कहीं 1000 के हिसाब से मत पकड़ लेना यहाँ पर। तो एक्चुअल आवर्स पेड कितने हैं? 900 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारा? 50 रुपीज़ देने थे, दिए हमने कितने? 40 रुपीज़। ठीक है, बात ये हुई थी स्टैंडर्ड बनाते टाइम कि भैया 50 रुपया लेगा लेबर। जिस स्किल सेट की आप बात कर रहे हो वो वाला लेबर 50 रुपया पर आवर लेता है। लेकिन हमने जब पेमेंट की तो पता चला हमने 40 की यानी 10 रुपये की बचत करवा दी। ठीक है, 40 कैसे आया? मैंने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, नीचे यहाँ पर भी कैलकुलेट करके बता दिया कि एक्चुअल वेजेस जो पे किए और एक्चुअल टाइम टेकन, तो हमारे पास ₹40 पर आवर के हिसाब से रेट निकल के आ गया, ₹40 पर आवर। ठीक है, तो 900 आवर्स लगे तो 10 रुपये की हमने क्या की? सेविंग की। तो 9000 फेवरेबल आ गया। अगर आप 9000 प्लस 5000 को ऐड करोगे तो 14000 फेवरेबल आपका आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से थोड़ा लेवल आप लोगों की प्रॉब्लम्स का बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप दिमाग को और कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, और सामने स्क्रीन पे देखो। ये है इलस्ट्रेशन 6 आपकी बुक से, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, चैप्टर 13 से। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 25 यूनिट्स पर आवर in manufacturing department of a company employing 100 workers. The standard wage rate per labor hour is ₹6। ठीक है बच्चों, 42 hours week the department produced 1040 units of X despite 5% of the time paid being lost due to an abnormal reason। यानी कि आपके पास क्या आ गया? आइडल टाइम आ गया, 5% ऑफ द टाइम टेकन। ठीक है, या टाइम पेड, सॉरी। ठीक है, नाउ द आवरली वेजेस एक्चुअली पेड वाज 6.2, 6 एंड 5.70। 10 लोगों को 6.20 के हिसाब से पेमेंट की, 30 लोगों को आपने 6 के हिसाब से की, एंड 60 वालों को, यानी किसी को दबाया और किसी को ज़्यादा पेमेंट की। ठीक है, था कितना स्टैंडर्ड? 6 रुपया। ये भैया जो 60 वर्कर्स हैं उनको तो कम पेमेंट की, 30 को बिल्कुल एग्जैक्टली जो स्टैंडर्ड बनाया था उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट की, और 10 वर्कर्स को 6.20 के हिसाब से पेमेंट की गई है। ठीक है, रीज़न नहीं दिए हैं कि भाई रीज़न क्या था ये एक्स्ट्रा पे करने का, तो हम तो इसको वेरिएंस ही पकड़ेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रेलेवेंट लेबर वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करना होता है, लेकिन मैंने क्या बोला था? स्टैंडर्ड कौन से लेने हैं? फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे कि तो 1040 यूनिट्स आपके एक्चुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड कितने के लिए बना था? भाई सबसे पहले तो हमें ये लगाना है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे। अगर 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो एक घंटे में मतलब 100 घंटे का आउटपुट आ रहा होगा, अगर 100 वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो। ये बात तो समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो 100 वर्कर्स इंटू 1 आवर, समझ के देखो, अगर 1 घंटा वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, 1 घंटा अगर एक वर्कर काम कर रहा है और 100 वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो 100 आवर्स ऑटोमेटिकली हो गए, क्योंकि 100 लोगों श्रमदान दे रहे हैं। ठीक है, तो 100 आवर्स लग गई लेबर आपकी। ठीक है, 100 आवर्स आपके पास है और 25 यूनिट आप पर आवर बना रहे हो। कितने यूनिट बना रहे हो? 25 यूनिट्स। तो 100 आवर्स आपके पास अवेलेबल थे
और उसमें आप 25 यूनिट बना रहे हो, मतलब 4 आवर्स लग रहा है आपको एक यूनिट बनाने में, येस और नो? तो 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 4 आवर्स लग रहा है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आया? देखो 4 आवर्स हमें 1 यूनिट बनाने के लिए लग रहे हैं, हमने 1040 यूनिट्स बनाए हैं, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है। फॉरगेट कि कितने यूनिट बनने चाहिए थे। अगर हमें 1 घंटे में, मान के चलो 4 घंटे में अगर 1 यूनिट बनना चाहिए था, तो उस हिसाब से हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए थे वो हमें देखना ही नहीं है स्टैंडर्ड के हिसाब से। हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 1040 यूनिट्स। तो भैया 1040 यूनिट्स में कितने घंटे लगने चाहिए थे? अगर 4 आवर्स एक यूनिट को लग रहा है, 1040 यूनिट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, तो 4160 आवर्स लगने चाहिए थे, जिसका स्टैंडर्ड हमने सेट किया था 6 रुपीज़ के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितनी लगनी चाहिए थी हमारी? 24,960 एज पर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट? लेकिन हमें एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा? अब ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है भाई। 10 वर्कर्स को हमने 42 आवर्स काम करवाया, 30 को भी 42 आवर्स काम कराया और 60 को भी 42 आवर्स काम कराया होगा। टोटल हमारे 100 वर्कर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 100 वर्कर्स चाहिए थे, 100 वर्कर ही हैं हमारे हाथ में, ठीक है। 42 आवर्स वीक में काम किया, तो हमारे पास कितने आवर्स आ गए? 420 आवर्स, 1260 आवर्स एंड 2520 आवर्स। लेकिन इसमें से वो बोलता है कि आइडल टाइम है 5%। कितना है? ये है आवर्स पेड के हिसाब से। उसने बोला था जो भी आवर्स पेड है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, उसमें से 5% जो है वो एबनॉर्मल रीज़न की वजह से आइडल टाइम आया, वर्कआउट हुआ। तो ये आता है हमारे पास 420 का 5%, 21, 63 एंड 126। तो मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क या प्रोडक्टिव आवर्स हमारे कितने निकल के आए? इसमें से इतना माइनस किया। तो कभी आइडल टाइम आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा अगर नहीं भी दिया है ना, तो भी आप कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका बेसिकली आइडल टाइम होगा। अगर क्वेश्चन में कभी डायरेक्टली आपको दिया नहीं हो तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पर भी मैंने ये बात क्लियरली मेंशन की थी कि एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड का डिफरेंस ही आपका आइडल टाइम होगा, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। इफ़ इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आइडल टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्टिव आवर्स हमारे कितने आ गए? 3990 आवर्स, ठीक है। और पे कितने किए हमने? 4200 के हिसाब से। तो हमने एक्चुअल अमाउंट कितनी पे की है? तो हमने पे की है आवर्स पेड इनटू रेट। रेट कितना पे किया है ये देखो, 6.26 एंड 5.70। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 420, एक मिनट, इसको आप 420, 1260 एंड 2520 के हिसाब से पे कर रहे हो। तो ये एक्चुअली आपने इतना पे किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आवर्स पेड, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो, आपके पास फिगर्स आ जाएंगी। 420 इंटू 6.2, 2604, 1260 इंटू 6, 7560 एंड 2520 इंटू 5.7। तो एक्चुअली आपने पे किया है 24,528, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। तो भाई अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो आ गया, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो 24,960 सोचा था, 24,528 एक्चुअल में पे किया, तो भैया फेवरेबल आ गया आंसर हमारे पास। अब ये पता लगाना कि भाई ये फेवरेबल दिया किस डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो पहले तो हमने निकाली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं? जो एक्चुअल आवर्स वर्कड होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड आवर्स से माइनस करते हैं, यानी कि प्रोडक्टिव आवर्स को हम स्टैंडर्ड आवर्स से माइनस करते हैं एंड देन उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1020 फेवरेबल। अगर आप देखोगे तो 4160 हमारा क्या था स्टैंडर्ड आवर्स से, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे कितने थे? 4160।
ठीक है, और एक्चुअल आवर्स यानी प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं 3990। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे, इनटू स्टैंडर्ड रेट करोगे तो 1020 आपके पास फेवरेबल आ गया। आइडल टाइम तो हमेशा ही एडवर्स होगा, ये बात याद रखना। आइडल टाइम क्या होगा, हमेशा ही एडवर्स होगा, ठीक, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस, अगर कभी एबनॉर्मल गेन हो गया तो मे बी फेवरेबल आ जाए, ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चन आपको देते नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकली यही पकड़ के चलना है कि आइडल टाइम अगर मिला है और वो आइडल टाइम आपके क्वेश्चन में है तो वो हमेशा एडवर्स ही होगा, क्योंकि आप अननेसेसरीली पे कर रहे हो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से। हमें उसका रेट निकालना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी बोलेगा भाई हमारे हाथ में तो रेट कंट्रोल में था नहीं, तो हमें तो स्टैंडर्ड रेट से ही पेनलाइज करो, ठीक है। तो 1 to 6 यहाँ पर एडवर्स आ गया, ठीक। अब ये देखना है कि भाई क्या पर्सनल डिपार्टमेंट ने अपना काम सही ढंग से किया, चलो वो देख लेते हैं। भाई पहला था कि 6 रुपीज़ पे करना था स्टैंडर्ड रेट, लेकिन 6.20 किया, 0.20 एक्स्ट्रा किया फॉर 420 आवर्स, ये तो आ गया हमारा सीधा सीधा एडवर्स। 6 वाले को 6 ही पे किया तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, न्यूट्रल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 6 रुपीज़ पे करना था लेकिन 5.70 पे किया, ठीक है, टोटल 2520 आवर्स के लिए, तो 756 फेवरेबल आ गया, तो 672 फेवरेबल आ गया। तो दो चीज़ें हमारे पास फेवरेबल हैं और एक एडवर्स है। अगर प्लस माइनस करोगे तो 432 आपके पास फेवरेबल रिजल्ट आ जाएगा, जो आपके टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस के साथ मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आई होप सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 7 पे। एनपीएक्स लिमिटेड, इसके इलस्ट्रेशन 8 तक आपके लेबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप लोग खुद ट्राई करोगे, और इस क्वेश्चन में भी बाकी सारे वेरिएंसेस आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ दो नए वेरिएंस डिस्कस करेंगे, एक तो गैंग वेरिएंस जिसको मैंने बताया था लेबर मिक्स वेरिएंस, और दूसरा लेबर यील्ड वेरिएंस जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस या सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये बेसिकली कहाँ से ये दोनों निकल के आते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को आगे दो पार्ट में हम बांट के देखते हैं कि भाई रीज़न क्या हुआ। डिफरेंट स्किल सेट के आदमियों को काम करना था, लेकिन आपने वो पूरे का पूरा मिक्स ही चेंज कर, तो इस तरह से हमें ये देखना होता है कि भाई एक्चुअल प्रोडक्शन में हमने एक्चुअल आवर्स जो वर्क करवाया, यानी एक्चुअल आवर्स वर्कड, इसको हम अपने स्टैंडर्ड की रेशो में लेके जाते हैं। जिस स्टैंडर्ड में हमारे डिफरेंट स्किल सेट के आदमियों को काम करना था, ठीक है, हम उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। यही हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। एनपीएक्स लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एक्स। फॉलोइंग इज द बजट डेटा गिवन इन रिलेशन टू लेबर आवर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो एक प्रोडक्ट एक्स के लिए हमें कितना चाहिए, स्किल्ड वर्कर के कितने आवर्स चाहिए, 2 आवर्स चाहिए, कितने चाहिए, 2 आवर्स चाहिए, और सेमी स्किल्ड के लिए 3 आवर्स चाहिए, अनस्किल्ड के लिए 5 आवर्स चाहिए, टोटल हमें 10 आवर्स चाहिए। तो रेशो क्या बनी, 2/10, 3/10 एंड 5/10, ये हमारी रेशो है। तो बेसिकली इस मिक्स में हमारा काम होना चाहिए था, एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे हमें स्किल्ड के, सेमी स्किल्ड के 3 घंटे, और अनस्किल्ड के हमें 5 घंटे चाहिए थे, ठीक है। अब जनवरी में एक्चुअल यूनिट्स बने 10,000 यूनिट्स, जिसमें हमें पता चला कि स्किल्ड वालों का लगा हमें 18,000, 33,000, 58,000, यानी कि 1,09,000, ठीक है। कितना लगा, 1,09,000। रेट भी हमारे डिफरेंट हो गए, 643 की जगह हो गया 7, 3.5 एंड 4। ये तो सीधा सीधा रेट हमें एडवर्स दिख रहा है, ये भी एडवर्स दिख रहा है, ये हमें कहीं ना कहीं फेवरेबल दिख रहा है, ठीक है, रेट फेवरेबल दिख रहा है। अब यहाँ पर उन लोगों ने एक और डेटा दिया है कि भाई एबनॉर्मल आइडल टाइम जो था स्किल्ड का 500 था, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो 18,000 में से 500 अगर हम माइनस कर देंगे आइडल टाइम, ये तो हो गया आवर्स पेड,
तो भैया 17,500 हमारा क्या है, आवर्स वर्कड, राइट। ऐसे ही हमारा है 33,000, इसमें से 700 आपका क्या है, आइडल टाइम है, ठीक है। तो कितना बचा, 32,300, ये हमारे आवर्स वर्कड है, ठीक है। अब तीसरा है 58,000 लगा है, जिसमें से वो बोल रहा है कि 800 आवर्स जो हैं वो गड़बड़ वाले हैं। तो 57,200 आवर्स हमारे एक्चुअल आवर्स वर्कड है, इसका टोटल ले लो, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हो गए, चेक कर लेते हैं एक बार। 17,500 प्लस 32,300 प्लस 57,200, यानी वन एक्चुअल में हमने कितने आवर्स काम किया, 1,07,000। लेकिन अगर आप इसकी रेशो देखोगे, आप देख रहे हो रेशो कितनी गड़बड़ है। रेशो होनी क्या चाहिए थी, चलो ठीक है भाई, तुमने 1,07,000 घंटे ले लिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिक्स तो देखते, मिक्स के अकॉर्डिंगली तो देखते, क्योंकि तीनों की पेमेंट के रेट अलग हैं, राइट। तीनों के वेजेस अलग हैं, तीनों का स्किल सेट अलग है। तो तुम्हें लेना क्या था, किस रेशो में, 2:3:5 की रेशो में, और तुम्हारी रेशो कुछ और ही आ रही हैं। करके देख लो, अगर हम 17,500 कर रहे हैं, 17,000, 1 सेकेंड, 17,500 अपॉन 1,07,000, तो भैया ये तो 0.16 समथिंग बन रहा है, ठीक है, यानी 16% के हिसाब से के आसपास आ रहा है, तो गड़बड़ है। तो अभी हमें इसको क्या करना होगा, ये 1,07,000 को यानी कि स्टैंडर्ड रेशो में लेना होगा। तो स्टैंडर्ड रेशो क्या है हमारी, स्टैंडर्ड रेशो है 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आर्स कितने आने, किस रेशो में आने चाहिए थे, ये हमारे आने चाहिए थे 21,400, ठीक है। फिर आना चाहिए था 1,07,000 इंटू 3/10, ये हमारा आना चाहिए था 32,100। ये कैसे आया, टोटल आवर्स कितने हैं, 1,07,000, रेशो क्या होनी चाहिए थी, 2/10, यहाँ पर 1,07,000 आवर्स होने चाहिए थे टोटल, तो 3/10 की रेशो में 32,100 होना चाहिए था, एंड देन लास्ट में 1,07,000 इंटू 5/10, ठीक है। तो 1,07,000 इंटू 5/10 कितना आया हमारे पास, 53,500, टोटल मार के देख लो, 1,07,000 ही आएगा, प्लस 32,100 प्लस 21,400, तो 1,07,000। ये हमारा मिक्स होना चाहिए था, ठीक है। तो मिक्स क्या आ गया, ये होना चाहिए था ये, तो ये है हमारे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, ये जो हमारे पास निकल के आए हैं, ये आए हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड, क्लियर है। चलो अब हम बाकी के सारे वेरिएंस आप निकालोगे, टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, टोटल प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस, ठीक है। हम यहाँ पर सीधा लेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो निकल के आएगी आपके पास 15,800, जब आप इसको निकालोगे कितनी आएगी, 15,800 एडवर्स। करके देखना है तो करके भी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का, आपको क्या बताया था कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आप लगा के देख लो हिसाब, स्टैंडर्ड, सेमी स्टैंडर्ड एंड सॉरी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं 20, 30, 50,
अब इसमें एक्चुअल आवर्स वर्कड आप क्या करोगे, माइनस करोगे। और एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं आपके हाथ में, बताओ। 17,500 ये है, ठीक है। 17,500, 32,300 एंड 57,200, ये माइनस कर लो। स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारा, स्केल्ड का कितना है 643, सीधी बात है, इधर इंटू 643 जब करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली 15,800 आएगा। करना है तो करके अभी के अभी देख लो, ठीक है। 20,000 माइनस 17,500 इंटू 6, इसको मेमोरी में डाल दो। देन 2,300 इंटू 4 मेमोरी में डाल दो। एंड देन 57,200 यानी कि 7,200 इंटू 3 मेमोरी में डाल दो, मेमोरी रिकॉल, ठीक है। तो आपके पास आएगा 15,800। करके देख लो ज़रा आप लोग, ठीक है बच्चों। तो क्या है डिफरेंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। देख लो लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, ओके। और स्टैंडर्ड रेट हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में 643, तो ये आप करके देख लेना, ठीक है। पहला क्या है, पहला जो है वो आपका फेवरेबल है, तो ये फिगर माइनस होगी, ये ध्यान रखना। 20,000 स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स वर्क किए 17,500, तो 2,500 इंटू 6, राइट, इसे m माइनस में डालना। देन 2,300 एडवर्स है, इंटू 4 मेमोरी प्लस में डालना। देन 7,200 एडवर्स है, 7,200 और इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 15,800 एडवर्स आएगा आपके पास। करके देख लेना, ठीक है बच्चों। ये फेवरेबल आएगा, ये एडवर्स आएगा, ये एडवर्स आएगा और ओवरऑल 15,800 एडवर्स आएगा। अब जो हमने, ये हमारे पास क्या आया, हमने एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स निकाले थे, अभी निकाले थे कि नहीं निकाले थे, बिल्कुल निकाले थे। ये है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअली ये है क्या, ये है आपका एक्चुअल आवर्स वर्कड का स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, एक्चुअल आवर्स वर्कड का स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जो हमने ये वर्कआउट किया, ये देखो 21,400, 32,100 एंड 53,500, वो वर्किंग मैंने यहाँ पर भी करके रखी है, सी, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स कितने वर्क किए हमने, 17,500, 32,300 एंड 57,200, इन दोनों का डिफरेंस। और जो आपने स्टैंडर्ड रेट, याद रखना जब हमने एफिशिएंसी वेरिएंस में ये बात बहुत क्लियर कर दी कि स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होगा, सीधी बात है। अगर हम उसके आगे का कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो वो भी तो स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगा, किसी और रेट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाकी फिर स्टैंडर्ड रेट ही लेने हैं 643। तो यहाँ पर 11,500 आपके पास फेवरेबल आ गया, ठीक है, क्योंकि स्किल्ड वालों ने हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। अब आ जाओ लेबर यील्ड वेरिएंस में। ये बेसिकली क्या है, रिवाइज करके स्टैंडर्ड क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड एट स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, और जो स्टैंडर्ड आवर्स हमने किया था, जो हमने वर्कआउट किए थे स्टैंडर्ड आवर्स, उन दोनों का डिफरेंस। पहले ये देखो 21,400 आपका रिवाइज्ड आ रहा है, जबकि हमने स्टैंडर्ड कम का बनाया था, 20,000 का एडवर्स हो गया। बाकी इसको मल्टीप्लाई आप स्टैंडर्ड रेट से ही करोगे। ये तीनों के तीनों अगर आप देखोगे तो एडवर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो 27,300। अगर आप फेवरेबल में से एडवर्स को माइनस करोगे तो 15,800 नेट एडवर्स आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हेंस प्रूव्ड,
ठीक। अब दूसरे पार्ट में उसने बोला ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरियंस इफ 5000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर पेड एट 5.5 एंड बैलेंस वर पेड एट 7 पर आवर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, लेबर रेट वेरियंस रिवाइज एक निकालना होगा। ठीक है। तो रेट वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि 6 आवर्स 5000 आवर्स के लिए उन्होंने क्या किया, 5.5 के हिसाब से पेमेंट की। 5000 आवर्स के लिए कितना पे किया, 5.5, और बाकी बैलेंस के लिए कितना किया, 7 रुपये के हिसाब से। राइट। अब एक्चुअल आवर्स पेड कितना है, 18,000, यानी कि इसका उन लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग रेट में पेमेंट की। 5000 आवर्स के लिए बोल रहा है कि 5.5 के हिसाब से पेमेंट की है, और अदरवाइज 7 के हिसाब से की है। तो एडवर्स है, लेकिन 5.5 जो है वो फेवरेबल है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 10,500 एडवर्स। बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि 33,000 3.5 के हिसाब से और 58,000 4 के हिसाब से। ठीक है। तो ये आ गया फेवरेबल आपका सेमी स्किल्ड, और ये आ गया एडवर्स आपका अनस्किल्ड। तो टोटल 52,000 एडवर्स आपका आंसर आएगा लेबर रेट वेरिएंस का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा लेबर रेट वेरिएंस की डिस्कशन ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।